अगर किसी घर में सबसे ज्यादा भरोसा किसी पर किया जाता है और वही भरोसा एक दिन साजिश बन जाए, तो उस घर की दीवारें भी गवाही देने लगती हैं। ये कहानी है एक ऐसे पति की जिसने अपनी पत्नी पर आंख मूंद कर भरोसा किया और अपनी बहन को अपनी कमजोरी समझा। उसे कभी अंदाजा नहीं था कि वही दो रिश्ते उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बन जाएंगे। राहुल एक साधारण सा आदमी था, प्राइवेट नौकरी करता था, घर और रिश्तों को ही अपनी पूरी दुनिया मानता था। उसकी पत्नी नेहा पढ़ी लिखी थी, समझदार दिखती थी, लेकिन उसके भीतर कई ऐसी इच्छाएं थी जो उसने कभी किसी से साझा नहीं की। और पूजा, राहुल की छोटी बहन, कॉलेज में पढ़ने वाली, जिसके लिए भाई ही सब कुछ था। तीनों एक ही घर में रहते थे। ऊपर से देखने पर सब कुछ बिल्कुल ठीक लगता था, एक खुशहाल परिवार। लेकिन हर मुस्कान के पीछे सच छुपा हो, यह जरूरी नहीं। एक सुबह राहुल ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था। नेहा रसोई में थी और पूजा मोबाइल पर किसी से बात कर रही थी। राहुल मुस्कुराते हुए बोला, नेहा, आज शायद देर हो जाए, मीटिंग है। नेहा ने सामान्य लहजे में जवाब दिया, कोई बात नहीं, मैं पूजा के साथ रहूंगी। राहुल ने बहन की तरफ देखा और कहा, मेरी बहन और मेरी पत्नी साथ हो तो मुझे किसी बात की चिंता नहीं। दरवाजा बंद हुआ, राहुल चला गया। लेकिन उसी पल नेहा और पूजा की नजरें बदल गई। कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। नेहा ने धीमी आवाज में कहा, आज वो आएगा। पूजा का चेहरा उतर गया, उसकी आवाज कांप रही थी। भाभी, अगर भैया को पता चल गया तो? नेहा ने सख्त लहजे में कहा, अब पीछे हटने का वक्त नहीं है पूजा। तू चाहती है ना अपनी जिंदगी? कुछ ही देर में दरवाजे की घंटी बजी। पूजा ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। सामने अमन खड़ा था। उसका घर में कदम रखना किसी तूफान की पहली दस्तक थी। शाम को राहुल अचानक जल्दी घर लौट आया। घर के बाहर खड़ी एक अनजान बाइक पर उसकी नजर पड़ी। वो रुक गया, मन ही मन बोला, कौन आया होगा? अंदर से हंसने की आवाजें आ रही थी। जैसे ही राहुल ने दरवाजा खोला, ड्राइंग रूम में अमन बैठा था। पूजा घबराई हुई थी। नेहा बनावटी मुस्कान के साथ खड़ी थी। राहुल चौंक गया। ये कौन है? नेहा ने तुरंत कहा, अरे पूजा का दोस्त है, कॉलेज का काम था। राहुल ने पूजा की आंखों में देखा। वो नजरें नहीं मिला पाई। उसी पल राहुल के दिल में पहला शक पैदा हुआ। रात भर राहुल को नींद नहीं आई। कुछ बेचैनी सी थी, अनजाना डर। अचानक उसकी नजर पूजा के फोन पर पड़ी। मैसेज, कॉल्स, सब कुछ साफ दिख रहा था। राहुल की आंखों से आंसू बह निकले। अगली सुबह उसने सबको बैठाया, भरी आवाज में बोला, आज सच बोलो, क्योंकि झूठ अब बहुत हो चुका है। पूजा फूट फूट कर रोने लगी। भैया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। नेहा चुप थी। अमन की सच्चाई सामने आ चुकी थी। नेहा की जिद, पूजा का डर और एक सोची समझी साजिश। राहुल का दिल टूट चुका था। वो बोला, मैंने इस घर को मंदिर समझा था और तुम लोगों ने इसे तमाशा बना दिया। सबको लगा अब वो गुस्सा करेगा, लेकिन राहुल ने कुछ और ही किया। वो चुपचाप घर छोड़कर चला गया। घर अब पहले जैसा नहीं रहा। नेहा कमरे में अकेली बैठी थी, दीवार पर टंगी पुरानी तस्वीरों को देखती और नजरें झुका लेती। खुद से बुदबुदाई, मैंने ये सब क्यों किया? पूजा अपने कमरे में बैठी, भाई की खाली कुर्सी देखती रही। रोते हुए बोली, भैया, अगर आप होते तो। मोहल्ले में बातें फैलने लगी। कोई नेहा को दोष देता तो कोई पूजा को। एक पड़ोसन ने ताना मारा, आजकल की लड़कियां घर की इज्जत नहीं समझती। पूजा ने पहली बार जवाब दिया, इज्जत सिर्फ औरत की नहीं होती, हर रिश्ते की होती है। दूसरी तरफ राहुल अब अकेले रह रहा था। छोटा सा कमरा,
सादा जिंदगी, लेकिन चेहरे पर अजीब सा सुकून था। एक दोस्त ने पूछा, इतना सब सहने के बाद भी तू टूटा क्यों नहीं? राहुल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जो टूटना था वो भरोसा था, इंसान नहीं। राहुल बिना बताए पूजा की पढ़ाई का खर्च भेजता रहा। एक दिन पूजा उससे मिलने आई। आंखों में शर्म थी। भैया, आपको वापस नहीं पा सकती, लेकिन आपकी बहन बने रहने का हक तो है ना? राहुल कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, गलती हर इंसान करता है पूजा, लेकिन उसे समझना ही सबसे बड़ी सजा होती है। वो उसके सिर पर हाथ रख देता है। दोनों रो पड़ते हैं। उधर नेहा अदालत में कागजों पर साइन कर रही थी। रिश्ता कानूनी तौर पर खत्म हो चुका था। खाली घर, सूना कमरा। शीशे में खुद को देखकर नेहा बोली, मैंने सब कुछ पा लिया था और सब कुछ खुद ही खो दिया। दरवाजा बंद हो जाता है। कभी कभी अपने ही सबसे ज्यादा पराये बन जाते हैं। रिश्ते खून से नहीं, ईमानदारी से चलते हैं। जहां भरोसा टूट जाए, वहां माफी भी अधूरी रह जाती है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें और ऐसी सच्ची कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि धोखा देने वाला अक्सर किसी और को नहीं, सबसे पहले खुद को खो देता है।